કરે છે કેટલું કામ ખાલી કરે ના લેતી નું ખોલ નાખી સર ઉપયોગ કરે ના બોલ હા એ કરી દેજો એનો તો વાંધો નહીં. वन पर्व पुष्प 6। महर्षि बृहदश्व ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब दमयंती स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोक को जा रहे थे तो मार्ग में ही उनकी कलयुग तथा द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने कलयुग से कहा, कलयुग कहाँ को प्रस्थान किया? उसने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर को जा रहा हूँ। इंद्र बोले, स्वयंवर तो हो चुका। दमयंती ने हम लोकपालों की उपस्थिति में ही हम सबको छोड़कर राजा नल को वरण कर लिया। इतना सुनना था कि कलयुग क्रोधावश में बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं के रहते नल को वर लिया, उसको अवश्य दंड देना चाहिए। इंद्र ने कहा, दमयंती ने हमारी अनुमति से ही नल का वरण किया। यथार्थ में नल सर्वगुण संपन्न और उसके अनुरूप ही है। उसको शाप देना तो नरकाग्नि में गिरने समान है। यह कहकर देवता अपने अपने लोकों को चल गए। कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता। मैं अब नल के शरीर में बास कर इसे राजच्युत करूँगा। इस प्रकार वह दमयंती के साथ न रह सकेगा। तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर से स्वीकृति पाकर दोनों ही नल की राजधानी में आ निवास करने लगे। 12 वर्ष पर्यंत वहाँ रहने पर भी नल में दोष न पा सके। एक दिन राजा नल पैर धोए बिना ही संध्या वंदन करने बैठ गए। इस अपवित्र अवस्था में कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धरकर वह पुष्कर के पास गया और उससे कहा, तुम नल के साथ जुआ खेलो तथा मेरी सहायता पाकर उसका राज्य हरण कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार कर नल के पास गया और उसने जुए के खेल के लिए आग्रह किया। उसके बार बार आग्रह करने पर नल जुआ खेलने को उद्यत हुआ। द्वापर ने पासों का रूप धारण कर लिया। राजा नल के शरीर में कलयुग का वास था। इस कारण वह अपना राजपाट एवं सर्वस्व जुए में हार गया। जुए में अपने स्वामी राजा नल की हार देख दमयंती ने अपने पुत्र और पुत्री को वार्ष्णेय सारथी के साथ रथ द्वारा कुंडिनपुर भेज दिया तथा उससे कह दिया कि रथ और घोड़ों को वहाँ ही छोड़ देना। यही चाहो तो तुम भी वहाँ ही रहना, किंतु वार्ष्णेय रथ वहाँ छोड़कर पैदल ही अयोध्या के राजा ऋतुवर्ण के यहाँ जा सारथी का कार्य करने लगा। अपने भाई पुष्कर से हारकर राजा नल ने अपने शरीर से वस्त्राभूषण उतार दिए। वे केवल एक वस्त्र ही पहन नगर से बाहर हो गए। दमयंती ने भी वे केवल एक धोती पहन अपने पति का अनुगमन किया। नल दमयंती के नगर त्याग से प्रजा व उसके मित्र बड़े दुखी हुए। नल व दमयंती 3 दिन तक नगर के बाहर उद्यान में रहे। पुष्कर ने नगर मुनादी करा दी कि यदि कोई नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा तो मृत्यु दंड का भागी होगा। इस भय से नागरिक नल का कुछ स्वागत सत्कार भी न कर सके। वे 3 दिन तक निराहार रहे। चौथे दिन फलाहार कर वे वहाँ से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने अपने समीप अत्यंत सुंदर पक्षियों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए अपना वस्त्र ऊपर डाल दिया। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। राजा नल नग्न शरीर दीनतापूर्वक नीचे मुंह किए खड़े रह गए। पक्षियों ने कहा, मूर्ख, तेरे शरीर पर एक वस्त्र देख हमें बड़ा दुख था। हम उसे अब लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं जुए के पासे हैं। पक्षियों की बात सुन राजा नल अत्यंत दुखी हो आगे बढ़े। वह नग्न शरीर आगे बढ़े हुए जाते थे। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ दमयंती से कहा, प्रिय, हम भूख से व्याकुल है, भोजन की कहीं से कुछ आशा नहीं। तुम मेरे साथ व्यर्थ क्यों क्लेश सहती हो? देखो, यह मार्ग विदर्भ देश को चला गया है। कोमलांगी, अब यह त्रास सहन नहीं किया जाता। दमयंती ने कहा, नाथ, आपका सुख दुख ही मेरा दुख है। आपका राज गया, धन गया, शरीर पर वस्त्र न रहा। भूख प्यास से आप पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
दमयंती ने कहा, स्वामीन, मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, किंतु इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसी की शंका होती है। यदि आप विदर्भ देश को चले तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। मेरे पिता आपका बड़ा आदर सत्कार करेंगे, वहाँ आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे। नल ने कहा, कल्याणी, पिता राजा है, एक समय था जब मैं भी राजा था, अतः इस आपत्ति काल में मैं कदापि नहीं जा सकता। इस प्रकार दमयंती को समझाते हुए एक वस्त्र से ही दोनों अपना शरीर ढककर वन में आगे बढ़ते चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर एक शून्य भवन दिख पड़ा। वे जाकर उसी में ठहर गए। थके मांदे तो थे ही, वहाँ दमयंती सहित भूमि पर सो गए। थकावट के कारण दमयंती को तो लेटते ही नींद आ गई। दुख और शोक की अधिकता के कारण राजा सो न सके। वे सोचने लगे, दमयंती मुझको अत्यंत प्रेम करती है, प्रेम के कारण राजा सो न सके। वे सोचने लगे, दमयंती मुझको अत्यंत प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वन में मेरे साथ क्लेश सहन कर रही है। यदि मैं यहीं छोड़कर चला जाऊं तो वह अपने पिता के घर चली जाएगी, वहाँ तो इसे सुख मिलेगा ही। यह सच्ची पतिव्रता है, इस कारण कोई भी इसका सतीत्व भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय कर उन्होंने सोचा कि मैं नंगा हूँ, दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र है, इसी प्रकार उसी में से आधा फाड़कर ले लिया जाए। उसी समय उनकी एक तलवार पर दृष्टि पड़ी। उठाकर दमयंती की साड़ी का आधा भाग काट लिया। उस आधे वस्त्र से अपना शरीर ढक वे दमयंती को सोती हुई छोड़कर वहाँ से चल दिए। कुछ आगे बढ़ने पर जब उनका मन शांत हुआ तो वो पुनः दमयंती के पास लौटे और उसको सोते हुए देख फुट फुट कर रोने लगे। वे सोचने लगे, मेरी प्राण प्रिया आज अनाथ के समान पड़ी धूल में सो रही है, मेरे बिना यह वन में दुखी किस प्रकार रह सकेगी। प्रिय, तू प्रतिव्रता है, देवगण तेरी रक्षा करे। नल का हृदय शोक के कारण टुक टुक हो रहा था। वह बार बार वहाँ से निकलते और फिर लौटते थे। अंत में अपनी प्राणप्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़ वहाँ से चल दिए। नींद टूटने पर दमयंती ने अपने पास नल को न देखा तो वह दुख से कातर हो पुकार उठी, स्वामी, मेरे सर्वस्व कहाँ हो? मैं अकेली भयभीत हो रही हूँ, मुझे धैर्य बंधाइए नाथ। आप वन में अकेले किस प्रकार रहेंगे? दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई वन में इधर उधर दौड़ने लगी। इसी उन्मत्त अवस्था में घूमती हुई एक अजगर के पास पहुंच गई। अजगर दमयंती को निगलने लगा तो वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति अजगर निगल रहा है, आप आकर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दमयंती की यह पुकार एक व्याघ्र के कान पड़ी। वह तुरंत दौड़ा हुआ आया और एक तीक्ष्ण शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला और दमयंती को छुड़ाकर स्नान कराया तथा भोजन करा। उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ अकेली घूमती हो? दमयंती ने शांत होकर उसे सारा वृतांत कह सुनाया। व्याघ्र दमयंती के रूप पर मुग्ध हो कामातुर हो गया। दमयंती उसे कामातुर देख क्रोध से प्रज्वलित हो उठी। उसने इस प्रकार से चेष्टा की कि व्याघ्र बलात्कार का प्रयत्न न करे, किंतु जब किसी प्रकार न माना तो दमयंती ने उसे शाप दिया, मैंने निषादराज नल के अतिरिक्त और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो दुष्ट व्याघ्र अभी भस्म हो जाए। दमयंती के मुंह से यह शब्द निकलते ही व्याघ्र कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बधिक के मारे जाने पर दमयंती अपने पति नल को खोजती हुई एक भयंकर निर्जन वन में जा पहुंची। वहां अनेक प्रकार के हिंसक पशु पक्षियों आदि को देखते हुए विरह उन्माद में व्याकुल अपने पति राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगी।